जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। गुरुजी, ये आजकल जो है बड़ा सिद्धियों का तंत्र मंत्र और इनका बड़ा जो है चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर तो खूब वायरल हो रही है इस तरीके की वीडियो। तो उसी में एक सिद्धि आती है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। ये जो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि है, ये क्या है? कान में, कर्ण मतलब कान, और उसमें पिशाचिनी, जो कान में कोई भी संदेश आपके अनुसार दे, उत्तर दे, ये प्रचलन में है। लेकिन ये है, लेकिन इतनी ज्यादा देखने में नहीं आती है। अब वशीभूत करने के तरीके तम रज सत के अनुसार है। जब हम पिशाचिनी शब्द कहते हैं, ये देवी का एक स्वरूप है। पिशाचिनी भी एक देवी का शब्द है। जैसे हम भाषा में आते हैं पिशाच भाषा, तो पिशाच भाषा वैसे नहीं है, वो एक भाषा है। इस तरीके से ये। अब इसमें क्या करना है हमें, जैसे कर्ण पिशाचिनी आप सिद्धि करोगे तो आप उसमें कहते हैं कि 11 दिन 21 दिन इस तरीके का अनुष्ठान करेंगे, कान में से वो मैल निकाल के, और ये खाना और शौच की चीज खानी वगैरह वगैरह इस तरीके से खाने को बताया 11 दिन में। लेकिन फैक्ट ये है, ये भी सात्विक तरीके से की जा सकती है, लेकिन सब गुरु के निर्देश में। उस गुरु को वो सिद्धि होनी चाहिए। अचानक से आप ऐसा करना बैठेंगे तो देखिए, रक्षा कवच बांधना, कर्ण पिशाचिनी का ताबीज धारण करना और उनकी तस्वीर लगानी। तस्वीर तो चलो काल्पनिक होती है, किसी चीज को लगा लेते हैं, और इस तरीके से इत्र वगैरह लगा के हमें बैठना पड़ता। सब गुरु के तत्वाधान में करना है, प्रत्यक्ष में गुरु बैठा हो, अन्यथा कोई भी शक्ति आपको हानि पहुंचा सकती है। ये है, अगर उसके हम सही विधि से तो इसके बारे में कहा जाता है कि भूत बताएगी और वर्तमान का कुछ ही पक्ष बताएगी। वर्तमान में भी आपका जैसे 2 महीने 3 महीने तक का प्रेडिक्शन कर सकती है, बाकी नहीं है। लेकिन इसका जो साधक है बाद में बहुत बुरी मौत मरता है नहीं, और हानि पहुंचाती है, क्योंकि अब आपने उसको बस में कर लिया। जब आपकी आत्मा, जैसे आप मर रहे हो, तो आपको ये किसी को दे के जानी पड़ेगी इस तरह की शक्ति। अगर आपने किसी को नहीं दी तो ये खचेड़ के तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, पर आपको अपने दास में रखेंगे। ये है। हाँ, तो इसलिए इसे गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। और बहुत ऐसे गुरु कहते बहुत हैं कि हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, और ये कर्ण पिशाचिनी हो रही है। हमने भी करी, लेकिन उसका मंत्र था ओम कर्ण पिशाचिनी मोक्षतवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर अतीत अनागत वर्तमानी मम दृश कथे कथे ह्रीम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। 6 महीने लगे, काम बिगड़ गए हमारे, जो हम हनुमान जी का करते थे वो सब काम बिगड़ गए। फिर भी हमने करी, लेकिन उसका फल भी देखने में आया। लेकिन बदबू आनी और बीड़ी किसी गंध आनी, इस तरीके का हमें महसूस हुआ, तो हमने माफी मांग के उसे छोड़ दिया। महाराज जो भी हुई हो गलती हमें क्षमा करें, अगर वो कह के करनी पड़ती है। तो ये मंत्र था इसका, और ये सब हमने बैठ के बेले के पेड़ के नीचे करा। जो बेले का पेड़ होता, बेले की वैसे बेल सी होती है, और रानी का जो पेड़ होता, रात की रानी का, उसके नीचे अगरबत्ती लगा के हमने जल वल रख के करी अकेले। तो जब हमें समझ में आई कि भैया बिना गुरु के साधना बेकार है। अच्छा, आपने बगैर गुरु के ये साधना की? साधना करी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो ज्यादातर साधक इसमें जो उनकी मौत अंत समय जो होता है वो अच्छा नहीं रहता, तो मतलब ऐसा क्यों होता है? अगर हम किसी सिद्धि का उपयोग अगर हम अच्छे भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तब भी क्या ऐसा होता है? क्योंकि हम किसी के अंदर झांकेंगे। जैसे मान लो हमें पता चला, तो वो बताएगा तेरे घर में क्या है, मेरे घर में कौन सी नेगेटिविटी है, एनर्जी है। तो अब उसको भेद कर जब उसके अंदर जाओगे, उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आएगा। और फिर ज्यादातर कौन लोग करेंगे? आम आदमी को तो इतना मतलब होता नहीं है। और जितने भी जो धनाढ्य लोग हैं या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो जब स्वार्थ की पूर्ति करोगे तो कर्म से उससे कनेक्ट हो गए। आपने अपनी सिद्धि का उपयोग किसके लिए? उसके लिए करा, नतीजा उसके बुरे कर्म में आप शामिल हो गए। जैसे शामिल होते ही तो आपके ऊपर तो आएगी। और अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि भाई मुझे तो सब सदकर्म ही करना है, भाई मेरे पास कोई आ रहा है, किसी को समस्या है कि भाई उस समस्या का उसका निराकरण करना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना, तो भी क्या ऐसे ही फल मिलता है? तो नहीं, फिर तो जो है, जो सदकर्म से आप उसके पीछे उपयोगितावाद इस तरीके का है कि मैं ऐसा भोगूं कर्ण पिशाचिनी को, या इस तरीके, ये नहीं होता। वो माता के रूप में आ जाती है फिर, है नहीं? जब माता है तो वो यह कृपा करेगी आप पे, वो क्यों करना चाहिए? फिर भी आपको इसे देना पड़ेगा किसी ना किसी को। ये है, ये भी है, जिसने सिद्ध कर लिया फिर उसको आगे उसको ट्रांसफर देना पड़ता है। कोई सी भी देवी देवता की सिद्धि हो, देनी पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने बहुत अच्छे से हमारा मार्गदर्शन किया है, और जो भी हमारे भक्त श्रद्धालु, हमारे दर्शक जो भी हमारे गुरुजी से जुड़े हुए हैं और जो अभी तक अंत तक इस वीडियो को देखते हुए पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं वो लोग हमारे गुरुदेव से कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर रहे होंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि आपको अगर कोई प्रश्न अगर गुरुजी से करना तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय कल्याण।